प्रेज द लॉर्ड। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आज आप अपने जीवन में किसके पीछे भाग रहे हैं, सफलता के या परमेश्वर के। बहुत से लोग अपना पूरा जीवन सफलता, उपलब्धियाँ, धन के पीछे भागते हुए बिता देते हैं, लेकिन वो उस व्यक्ति को भूल जाते हैं जो स्वयं जीवन देता है। आज के संदेश में जो हम युवाओं के लिए 6 ऐसी चेतावनियां देखेंगे जो परमेश्वर के द्वारा हैं और हमारी आंखों को उन चीज़ों के प्रति खोल देगा जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन जो अंत काल के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। इसलिए अंत तक मेरे साथ बने रहें और देखें कि आज परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। सबसे पहला पॉइंट, जीवन में सफलता से ज़्यादा परमेश्वर के पीछे दौड़ना। रन टूवर्ड्स गॉड नॉट सक्सेस। जब आज हम अपने आसपास देखते हैं तो हम पाते हैं कि हर एक इंसान सक्सेसफुल होना चाहता है, हर एक इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है और सक्सेसफुल होने के चक्कर में, उस सफलता को प्राप्त करने के चक्कर में मानो आज जो जवान व्यक्ति है वो परमेश्वर हो चुका है, एक तरीके से भूल चुका है। और आज हम उस सक्सेस की तरफ तो भागते हैं, पर कभी भी हम ये नहीं सोचते, कभी भी हम ये अपने मन में ये विचार नहीं लाते कि हम अपने इन पापों से, जो पाप हमने बीते समय में किए, उनसे थोड़ा सा तौबा करें। पर आज हमको क्या है, सिर्फ उस सफलता के पीछे भागना है, सफलता के पीछे जाना है। पर अगर हम देखें, अगर हम ध्यान से सोचें, अगर हम एक सफलता पूर्व इंसान बन भी जाए तो और अंत में अगर हम अपने परमेश्वर को ही खो दें, परमेश्वर से ये दूर हो जाएं, तो क्या फ़ायदा होगा। उसी प्रकार से बाइबल में बताती है मत्ती उसका 16 अध्याय की 26 आयत में, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, यह मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। आप सब जानते हैं एक कहानी को, एक राजा था अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान। बहुत बड़ा राजा था, यहाँ तक कि इसने लगभग पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया था। पर जब उसका समय आया, तो जब वो मरने पे उसका समय आया, जब उसकी पता चला कि वो कुछ समय का उसका समय रह गया, तो उसने अपने कुछ लोगों को बुलाया और उनसे कहा कि जब मैं मरूं तो जो मेरा हाथ होगा उसको मेरी जो कॉफिन, जो ताबूत होगा, उससे मेरे हाथ को बाहर निकाल के रखना। और जब उसने ये बोला तो लोगों ने से पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो अलेक्जेंडर जो सिकंदर था वो उनसे कहता है कि मैं पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहता हूँ कि जब इंसान मरता है तो वो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं जाता है। यस, आज जो हमारी सफलता है हमारे साथ पर नहीं जाएगी, बल्कि हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जाएगी। तो आज हमारे पास समय है कि हम परमेश्वर के लिए थोड़ा सा समय निकालें और उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उससे डरें, उसमें बढ़ें, उससे बातचीत करें। यूसुफ, डैनियल, तिमोथी, दाऊद, ये सब जवान थे। ये चाहते तो ये भी सफलता के पीछे भाग सकते थे जैसे आज जवान लोग भाग रहे हैं अपने परमेश्वर को भूलकर, पर ये लोग अपने परमेश्वर के पीछे भागे। और मैं आपसे आज कहना चाहता हूँ, अगर आज आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सफलता जो है 10 गुना सफलता क्या है, आपको परमेश्वर खुद ब खुद आपके पास लाकर दे देगा। क्योंकि जब हम देखते हैं बाइबल के उदाहरणों से, जब यूसुफ जब वो परमेश्वर के साथ चला तो वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना। जब दाऊद परमेश्वर के साथ चला तो इस्राएल का राजा बना। जब डैनियल परमेश्वर के साथ चला तो पूरे बेबीलोन ने जाना कि डैनियल का परमेश्वर एक सच्चा परमेश्वर है। मैं आपसे आज ये नहीं कह रहा कि आप हार्ड वर्क ना करें, मेहनत ना करें, पर सबसे जो पहला स्थान है, जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, वो अपने परमेश्वर को दें। क्योंकि जो सफलता परमेश्वर के द्वारा होती है, वो जो सफलता जो हम खुद ब खुद अपनी मेहनत से प्राप्त करते हैं, उससे 10 गुना ज़्यादा सफलता परमेश्वर हमको देता है, क्योंकि उसकी आशीषें क्या है, बहुत ज़्यादा महान है। दूसरा पॉइंट, आत्मिक दोस्तों के साथ संगति करें। हैव फेलोशिप विद गॉडली फ्रेंड्स।
अब जो यूथ जो पीरियड होता है, जो एक यंग अवस्था का जो पीरियड होता है, जो जवानी का जो समय होता है, वो एक ऐसा समय होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा क्या है फुर्ती के साथ क्या काम कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमको उस समय बहुत बल दे रखा होता है, हमारे पास पावर होती है, और उस समय अपने लाइफ को हम बर्बाद भी कर सकते हैं, अपने जीवन को नष्ट भी कर सकते हैं, अपने जीवन को क्या है परमेश्वर को दे भी सकते हैं। उसकी महिमा स्तुति में, उसकी आराधना करने में, एक वर्शिपर बनने में, उसके वचन को फैलाने में। पर जो सैड रियलिटी है वो आज ये है कि अधिकतर जो यंगस्टर्स हैं, यहाँ तक कि जो मसीह यंगस्टर हैं, वो भी क्या है आज पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं, और वो उस दलदल में क्या है और ज़्यादा फंसते जा रहे हैं। शैतान की उस चंगुल में और ज़्यादा फंसते जा रहे हैं, शैतान को उस पाप के दलदल में धकेलते जा रहा है, और वो क्या है उस दलदल में धंसते जा रहे हैं। पौलुस बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं, पहला कोरिन्थियोस उसका 15 उसका 33 आयत में, धोखा न खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। नो मैटर कि आप आज कितने अच्छे हैं, आप कितने अच्छे थे, पर जिस समय आप एक गलत दोस्ती में पड़ गए, जिस समय आप एक गलत संगति में पड़ गए, तो आपका जो गुड कैरेक्टर है, जो आपका जो अच्छा स्वभाव है, जो आपका अच्छा चरित्र है, वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, बिगड़ जाता है। क्योंकि बाइबल हमें साफ साफ कहती है कि हमारी जो फेलोशिप होनी चाहिए, हमारी संगति होनी चाहिए, वो कैसी होना चाहिए। राजा सुलेमान बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान एक राजा था। वो परमेश्वर ने उसे अत्यंत बुद्धि दी थी। वो क्या लिखते हैं इसके बारे में, नीति वचन उसका 13-20 में हम पाते हैं, वहाँ लिखा है कि बुद्धिमानों की संगति कर, जब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। साफ साफ सुलेमान कहते हैं कि तू बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। क्योंकि आज हम देखते हैं जो यंग अवस्था का जो पीरियड, यंगस्टर जो पीरियड होता है, इस समय हमको अटेंशन देने की ज़रूरत है हमारी लाइफ के ऊपर। हमें ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि हम किन लोगों के आसपास हैं, हमारी सराउंडिंग में कैसे लोग हैं। आज हमारे जब हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो आसपास में हमारे जो लोग हैं, उनकी बातचीत कैसे, उनका बर्ताव कैसा है, क्या उनके जो जो शब्द हैं वो ऐसे हैं कि जो एक मसीह को नहीं बोलने चाहिए, मसीह को नहीं सुनने चाहिए, क्या उनके शब्द ऐसे हैं कि जो हमें पाप की ओर धकेल रहे हैं। हम इन सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। आज हमें देखने की ज़रूरत है कि हम किन लोगों के साथ अपना अधिकतर समय व्यतीत कर रहे हैं। क्योंकि बहुत बोलना आसान होता है, यदि आज हम एक नशेड़ी के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे, एक नशा करने के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे, एक ऐसे व्यक्ति के साथ, तो एक ना एक दिन हम भी क्या है उस नशे में फंस जाएंगे। क्योंकि शैतान का जो चुंगल होता है एक इंसान को फंसाना, वो यहीं से क्या होता है, शुरू होता है। तो आज मैं हर एक जवान से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो उनसे कहना चाहता हूँ कि अपनी संगति पे ध्यान दें और देखें कि उन लोगों को जब आप छोड़ेंगे, उन लोगों से जब दूर होंगे, तो परमेश्वर कितने अच्छे लोग, कितने आशीष आपको देगा। उन लोगों के द्वारा जो नए लोग आपकी लाइफ में आएंगे, उन लोगों के द्वारा आपकी लाइफ में, आपके जीवन में कितनी आशीष आएंगी। तीसरी और जो सबसे बड़ी परेशानी है आज हर एक मसीह जवान की या कोई भी जवान की, वह है जवानी की अभिलाषाएं, यूथफुल लस्ट, व्यभिचार। जवानी, और जब भी तीसरा हमारा पॉइंट है वो है कि जवानी की अभिलाषाओं से भागो, फ्ली फ्रॉम यूथफुल लस्ट और डिजायर्स। जो यंग लोग की आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कि अडल्ट्री, व्यभिचार, गलत सोच विचार, गंदी मन में सोचना किसी के प्रति, ये सब चीज़ क्या है आजकल हर एक जवान की सबसे बड़ी क्या है प्रॉब्लम है। यहाँ तक कि बहुत बहुत बड़े बड़े राजा भी क्या है इसमें, बाइबल बताते हैं इस पाप में क्या है गिर गए थे। क्योंकि बाइबल हमें साफ साफ कहती है, दूसरा तीमुथियुस उसका 2:22 में, कि जवानी की अभिलाषाओं से भागो और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा करो। पर जब हम पढ़ते हैं
जेम्स उसका 4 उसके साथ, याकूब उसका 4 उसके साथ में। तो वहाँ साफ-साफ बाइबल वचन लिखता है, याकूब बताते हैं कि तू क्या कर, शैतान का तो क्या कर, तू सामना कर। परंतु बाइबल में बताते हैं कि जब बात आती है लस्ट की, व्यभिचार की, तो तू क्या कर, उसका सामना न कर, बल्कि उसके सामने से भाग निकल। क्योंकि एक समय को, एक टाइम को शैतान से सामना करना आसान है, पर इस व्यभिचार की जो अभिलाषाएं हैं, जवानी की जो अभिलाषाएं हैं, यूथफुल लस्ट हैं, इससे सामना करना क्या है, आसान नहीं है। इससे सामना करना क्या है, आसान नहीं है। राजा दाऊद एक बहुत बड़ा राजा था, हम सब जानते हैं कितने राज्यों को उसने जीता, कितना महान राजा था। इतने बड़े दानव गोलियत को उसने क्या करा था, एक ही पत्थर से मार गिराया था, जिससे हर लोग इंसान डरता था। इजरायली उस छोटे से बच्चे ने क्या करा था, उस बड़े से दानव को मार गिराया था परमेश्वर के बल के द्वारा। पर जब बात आती है एक स्त्री की, बैतसैदा की, तो क्या हो जाता है, वो वहाँ पे गिर जाता है। राजा दाऊद हार जाता है अपने यूथफुल लस्ट में, अपनी उस जवानी के अभिलाषाओं में क्या है, राजा दाऊद हार जाता है। सैमसन बहुत शक्तिशाली इंसान था, शेरों को वो ऐसा फाड़ देता था जैसे कि बकरी का क्या हो, बच्चा हो। यहाँ तक कि उसने एक हड्डी से 1000 फिलिस्ती लोगों को क्या कर दिया था, मार दिया था। पर वो इंसान जो हजारों लोगों को मार देता था, वो इंसान जब उसके सामने दलीला का आई, तो क्या हो गया, अपनी जवानी की अभिलाषाओं में हार गया। सोचिए, इतना बड़ा राज, इतना बड़ा इंसान जो हजार लोगों को मार देता था, वो इंसान जब एक स्त्री का सामना हुआ, तो क्या वो वहाँ पे अपनी इस जवानी की अभिलाषाओं में क्या हो गया, हार गया। पर एक व्यक्ति ऐसा नहीं था, आप सब जानते हैं, यूसुफ। वो ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब पोतीफर की पत्नी उसके पास आई, जब उसके पास आने लगी, तो वहाँ से यूसुफ क्या है, भाग निकला। और वही आज बाइबल में बताती है, हर एक जवान को बाइबल बार बार रिसाउंडिंग में बताती है कि तू अपनी जवानी की अभिलाषाओं से भाग। जैसे यूसुफ भागा था, वैसे भाग। तू उस राजा दाऊद की तरह मत बन, ना सैमसन की तरह बन कि जो वहाँ पर रुक कर उसका सामना करे। क्योंकि अगर तू सामना करेगा, तू 100% क्या हो जाएगा, उस अभिलाषाओं में गिर जाएगा, उस दलदल में फंस जाएगा। ये बाइबल 2 तीमोथी 2:22 में साफ साफ कहती है कि जवानी की अभिलाषाओं से तू क्या कर, भाग। उस यूसुफ की तरह आज हमें क्या है, भागने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसे समय, ऐसा टाइम शैतान हमारी लाइफ में ज़रूर डालता है एक न एक बार, पर उस समय से हमें बचने की ज़रूरत है, उन अभिलाषाओं से हमें भागने की ज़रूरत है। क्योंकि आज ये एक ऐसा सिन है, एक ऐसा पाप है जो हमारे आसपास इतना बढ़ता जा रहा है, इतना ज़्यादा जवान जो इसमें क्या है, गिरते जा रहे हैं। जो चौथा मेरा पॉइंट है वो है कि रिमेंबर हाउ शॉर्ट इज लाइफ। याद रखें कि हमारा जीवन कुछ ही पलों का है। आज हमें याद रखने की ज़रूरत है कि हमारा जीवन क्या है, बहुत छोटा है। हम इस पृथ्वी में सिर्फ 70 से 80 सालों के लिए हैं। उसके बाद हमें क्या है, इस पृथ्वी को छोड़कर जाना ही जाना है। एक तरीके का ये एक लोन है जिसको परमिशन ने हमको दिया है। ये एक तरीके का लोन है जो परमेश्वर द्वारा हमें दिया गया है इस पृथ्वी पर रहना। जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 103 उसका 15-16 है, तो वहाँ लिखा है कि मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वे मैदान के फूल की नाई फूलता है, जो पवन लगते ही नहीं ठहर सकता, और ना अपने स्थान, और वह अपने स्थान में फिर मिलता है। और जब हम याकूब उसका 4:14 में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी यही लिखा है कि और तुम नहीं जानते कि तुम्हारा कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो मानो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर लोप हो जाती है। आज हमें याद रखने की ज़रूरत है कि हम इस पृथ्वी पर बहुत थोड़े से समय के लिए हैं। आज हम हैं, या पता हम कल ना हो, कुछ हमें पता नहीं। कि ये लाइफ जो है बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। हमें हर एक इंसान को उसका बनने एक न एक दिन जाना ही जाना है।
और आज अगर हम अपना समय चर्च ना जाकर अपना समय गाली गलौज व्यभिचार गलत सोच विचार में व्यतीत कर रहे हैं, तो आज हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम किस जगह जा रहे हैं। आज हमें सोचने की ज़रूरत है कि लाइफ जो है बहुत जो है क्या है, छोटी है, बहुत लिमिटेड है हमारी लाइफ, क्योंकि उस मौत को आने से कोई भी रोक नहीं सकता। मौत ये नहीं देखेगी कि हम कितने अमीर हैं, कितने फेमस हैं, वो आएगी आएगी। क्योंकि आयु हमें साफ साफ बताते हैं, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का होता है और दुख से भरा होता है। जब हम आयु 14 उसकी 1 और 2 में पढ़ते हैं तो हम साफ साफ ये पाते हैं, वो बताते हैं कि मनुष्य थोड़े दिनों का होता है और दुख से भरा होता है। उसके जो टाइम होता है बहुत कम होता है, बहुत लिमिटेड होता है। और जब हम 14 की 7 और 10 पढ़ेंगे आयु, तो वहाँ भी हम ये लिखते हैं, 7वीं वेद पढ़ेंगे, परंतु पुरुष मर जाता है और पड़ा रहता है और उसका प्राण छूट जाता है और तब वे कहाँ का रह जाता है। और वैसे ही कि वृक्ष की तो आशा होती है कि वह काट भी डाला जाए तब भी फिर पनपेगा और वह उसमें से नर डालियाँ निकलती ही रहेंगी। तो साफ साफ परमेश्वर वचन हमें क्या है ये बताना चाहता है। जो 5वां हमारा पॉइंट है वो है कि रिमेंबर योर क्रिएटर। और 5वां पॉइंट से बढ़ने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारी लाइफ है बहुत छोटी लाइफ है। तो आज हम हर एक इंसान के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि मरने के बाद हम प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, मरने के बाद हम परमेश्वर से दुआ नहीं कर पाएंगे। तो याद रखें, लाइफ इज टू शॉर्ट। 5वां पॉइंट, रिमेंबर योर क्रिएटर। अपने सृजनहार को याद रखें। सब उपदेशक उसका 12 अध्याय की 1 आयत। जब हम इस आयत को पढ़ते हैं वहाँ साफ साफ राजा सुलेमान कहते हैं कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार, अपने बनाने वाले, अपने राजा परमेश्वर को याद रख। ये एक सजेशन नहीं है बल्कि एक आज्ञा है राजा सुलेमान के द्वारा। कि आजकल हम देखते हैं बहुत से जो यंग लोग हैं वो सेल्फ इम्पोर्टेंस ज़्यादा क्या है, मोटिवेशन स्पीच के द्वारा, गानों के द्वारा, म्यूज़िक के द्वारा, फिल्मों के द्वारा ये ट्रेन करा जा रहा है लोगों के अंदर, यंग लोगों के अंदर, इन बच्चों के अंदर, जवानों के अंदर, कि उनकी लाइफ जो है वो बहुत छोटी सी लाइफ है और जो उन्हें करना है वो करें। और एक ही उनके पास लाइफ है और वो इस लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। उनको हर चीज़ क्या है ट्राई करने की ज़रूरत है और उनको सेल्फ इम्पोर्टेंस क्या है सिखाया जा रहा है और ये तरीके से ट्रेन करा जा रहा है कि वो परमेश्वर से दूर होते जाए। और मानो हमारी सोसाइटी परमेश्वर को क्या है भूल ही गई है। पर हर एक इंसान आज ये भूल चुका है कि उस जीवन को समझने के लिए आज हमें उस परमेश्वर से मदद लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो ही बता सकता है कि जो हमारा जीवन का मकसद है वो क्या है। जैसे हम देखते हैं एक नाव, एक बोट जो होती है, जो उसका सब्जेक्ट है, जो उसका पर्पस है, जो उसका उद्देश्य है वो है कि वो पानी पर चले। पर अगर हम उसको हवा में चलाने की कोशिश करें तो क्या वो उड़ पाएगी? नहीं उड़ पाएगी, क्योंकि उसका उद्देश्य नहीं है, उसका पर्पस नहीं है, वो उस चीज़ की डिज़ाइन नहीं की गई है। उसी तरीके से जो एक अगर हम एक हवाई जहाज को, एक एयरप्लेन को, अगर हम उसको हवा में ना चलाकर पानी पे चलाने की कोशिश करें तो क्या वो चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो उस चीज़ के लिए डिज़ाइन क्या है, डिज़ाइन नहीं किया गया है। वो डिज़ाइन किया गया है कि वो हवा में उड़े। कि जब हम उसको पानी में चलाने की कोशिश करेंगे तो क्या जाएगा, डूब जाएगा। उसी तरीके से हमारी जो लाइफ है वो परमेश्वर के द्वारा डिज़ाइन की गई है। हमको परमेश्वर ने डिज़ाइन किया, वो जानता है, उससे बेहतर कोई भी हमारी लाइफ के बारे में नहीं बता सकता। उससे बेहतर हमारी लाइफ की जो सब्जेक्ट है, हमारा पर्पस हमारी लाइफ का, वो कोई नहीं बता सकता। तो आज हमें याद रखने की ज़रूरत है, आज हम अपने क्रिएटर को याद रखने की ज़रूरत है। क्योंकि जब रेस का आखिरी चक्कर हो, जब रेस को बांधना, जब प्रिपरेशन करना, तो क्या है बिल्कुल यूजलेस है। और जब युद्ध ख़त्म होने पे हो, जब तैयारी करना,
तो भी क्या है वो एक तरीके से यूज़लेस है, क्योंकि आजकल बहुत से मसीह जवान ये सोचते हैं कि जवानी में तो मज़ा करेंगे और आखिर के बच्चे को तो समय में बुढ़ापे के समय में हम क्या है परमेश्वर को याद कर लेंगे। ये सबसे रॉन्ग थिंकिंग है जवानों की, क्योंकि बाइबल हमें समय बताती है कि कब हम परमेश्वर को अधिकतर याद रखना है। बाइबल रिसाउंडिंग में कहती है अपने बनाने वाले अपने सृजनहार को अपनी जवानी के दिनों में क्या कर तू याद रख। तो आज ये पीरियड है कि हम अपना जो यंग अवस्था का जो यूथ का जो समय है परमेश्वर को दें, उसके वचन को प्रचार करें। यही नहीं है कि सिर्फ उसके वचन को मुंह से प्रचार करें, बल्कि किसी भी जरिए से उसके वचन को हम फैला सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के काम में लगाया गया हर एक हाथ जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है। हमें ये याद रखने की ज़रूरत है। हम किसी भी तरीके से परमेश्वर के वचन को फैला सकते हैं। इस लाइफ को आज हमें बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, आज परमेश्वर को देने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, बहुत सी ऐसी दिक्कतें हैं, इतनी ज़्यादा टेम्पटेशंस हैं। उससे सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ही बचा सकता है आज हमें, और कोई नहीं बचा सकता। आज हमें याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आपको और मेरा उसी पर डिपेंड करता है। तो ट्राई करें अधिकतर इस टेम्पटेशन से, इन सब वर्ल्ड डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने की, और ये याद रखें कि हमारा जो क्रिएटर है, जो हमारा जो सृजनहार है, वो बहुत ज़रूरी है। सुलेमान हमें साफ साफ ये आगे देते हैं कि अपने परमेश्वर को तो याद रख, और समय टाइम भी बताते हैं, सही समय बताते हैं अपनी जवानी के अवस्था में। उस उड़ाऊ पुत्र की तरह आज आप ना बने कि जिसे अपनी सब कुछ धन दौलत लुटाने के बाद अकल आई थी, बल्कि आज आप परमेश्वर में बढ़ते चलें, उस हाबिल की तरह बने, परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं। और जो आपके विचारों में, आपकी बातचीत में परमेश्वर का बह होने की ज़रूरत है। होने दें कि आज अपना दिल उस पर लगाएं, उससे बातचीत करें, उसको अपने छोटे से किसी दिल के कोने में बंद करके ना रख छोड़ें परमेश्वर को, बल्कि उससे बातचीत करें, उससे को अपने लाइफ में लाएं। आपकी बातों में उसके आदर होने की ज़रूरत है, आपके काम में उसकी महिमा होने की ज़रूरत है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देख नहीं पाएंगे जो आपकी लाइफ में जो काम होएगा बहुत ही बड़ा काम होगा, क्योंकि परमेश्वर ही है हर एक आशीष, हर एक बरकत देने वाला। वो ही है हर एक मुसीबत, हर एक परेशानियों से हमें बचाने वाला। और जो मेरा आखिरी और छठा पॉइंट है वो है कि हर एक इंसान को अपनी इस जवानी के समय में भविष्य शास्त्र को एक सही रीति से पढ़ने की ज़रूरत है। आजकल जो एक यूथ के समय में जो एक यंगस्टर जो बहुत अच्छी तरीके से काम वो कर सकता है, वो है कि पूरी पवित्र शास्त्र को, पूरे बाइबल को जितनी बार हो सके, जेनेसिस से रेवलेशन, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ सके, क्योंकि बाइबल में साफ साफ बताती है कि परमेश्वर खुद कहते हैं कि मेरे लोग नष्ट होते जा रहे हैं ज्ञान के कम होने से। क्योंकि आजकल बहुत से क्रिश्चियंस हैं जिनकी जो बाइबल नॉलेज है बहुत कम है, जो बाइबल को टुकड़ों में पढ़ते हैं, बाइबल को बहुत से टुकड़ों में पढ़ते हैं, कहीं से उन्होंने बाइबल खोली और वहीं से पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो यदि आज आपको उन फॉल टेम्पटेशन से, उन फॉल टीचिंग से बचना है, उन यूथफुल लस्ट से बचना है, तो हो सके तो बाइबल को शुरू से लेकर एंड तक पढ़ें। क्योंकि जब हम देखते हैं जब एक इंसान एक नोवेल को पढ़ता है तो वो शुरू से लेकर क्या है एंड तक पढ़ता है। कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बाइबल को क्या है एक सिस्टमेटिकली तरीके से क्या है आज पढ़ते हैं। और ये याद रखें ये जो परमेश्वर का जो वचन है, ये परमेश्वर द्वारा श्वास फूका हुआ वचन है और एक होली वर्ड है। क्योंकि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, हम बाइबल को नहीं पढ़ते, बल्कि बाइबल हमको पढ़ती है। बाइबल हमको दिखाती है कि हम क्या चीज़ है। वो एक दर्पण है, वो एक मिरर है। हमारी जो इम्प्योरिटीज़ हैं उस सब को बाइबल दिखाती है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ जब उस किताब को आप पढ़ेंगे
पूरी तरीके से आपकी लाइफ जो है वो चेंज हो जाएगी। तो हो सके तो आज इस यंग जो टाइम है इसको बर्बाद ना करें, इस यूथ अवस्था को बर्बाद ना करें, बल्कि इसको परमेश्वर के काम में लगाएं। क्योंकि जब जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर ज़रूर हमारी मदद करेगा। तो आज की इस वीडियो में हमने 6 चीज़ों को देखा कि उन 6 चीज़ों को आज हमें मगन करने की ज़रूरत है, उस पर हमें अमल करने की ज़रूरत है और इन 6 चीज़ों को अपने जीवन में व्यतीत करने की ज़रूरत है, और ना कि हम इसको अपने तक सीमित रखें, बल्कि अधिकतर लोग तक इसको वचन को फैलाएं, इन चीज़ों को बताएं कि अधिकतर लोग क्या हैं